शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, जितेंद्र सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक झिलमिल में पहले पाठ जो हमने पिछली वीडियो में किया था, जादूगर ये कौन, उसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। और अभ्यास में सबसे पहले हमें इन शब्दों के अर्थ जानने हैं। क्या करना है? इन शब्दों के अर्थ जानने हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओझल। ओझल का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, यानी कि छिप जाना है, किसी चीज़ के पीछे अपने आप को छिपा लेना, ओझल। उसके बाद क्या है? चित। चित क्या होता है? मन। चित क्या होता है? मन। जैसे कहते हैं ना कि मेरा मन मिठाई खाने को करता है, इस तरह चित का मतलब होता है मन। जादूगर। जादूगर क्या होता है? जादू का खेल दिखाने वाला। आपने देखा होगा ना, आपके घर के आसपास भी कोई जादूगर आया होगा, तो जादूगर कौन होता है? जादू का खेल दिखाने वाला। नभ। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। जो हमारे ऊपर बहुत दूर नीला नीला दिखाई देता है, वो हमारा आकाश कहलाता है। नवाता। नवाता का मतलब क्या होता है? झुकाता। कोई भी चीज़ नीचे झुकाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नवाता। पवन पंख। पवन पंख का मतलब हवा रूपी पंख। पवन पंख का मतलब हवा रूपी पंख। सरसाने वाला। सरसाने वाला। सरसाने वाला का मतलब मन को खुश करने वाला। सरसाने, सरसाने का मतलब मन को खुश करने वाला। अब इस कविता में हमारे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो हमने जिन बच्चों ने कविता को अच्छी तरह पढ़ा है, पिछली वीडियो को ध्यान से सुना है, वीडियो को ध्यान से देखा है, जो बात बताई है, जिसने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखा है, वो बच्चे बहुत जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। तो आपने ज़रूर पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें हमने जादूगर ये कौन को पूरा ध्यान से पढ़ाया था और आपने ध्यान से सुना होगा। अब सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? तो बताइए, किसे कहा गया था? हाथी को, बारिश को, या बादल को? हाँ, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? बादल को। कविता में जादूगर किसे कहा गया है? बादल को। जादूगर कैसा दिखाई देता है? तो आपने कभी देखा है बादल कैसे होते हैं? ये अपना रूप बदलते रहते हैं। ये अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। तो आगे हम लिख देंगे दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ना? जादूगर कैसा दिखाई देता है? ये अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। कभी काले हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, कभी इनकी आकृति हाथी जैसी है, कभी इनकी आकृति चिड़िया जैसी है, कभी एक कोई अलग जानवर का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? तो कल जो हमने पिछली वीडियो में हमने कविता को पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से करतब दिखाता है। कभी वो हाथी की तरह सूंड को नीचे नवाता है, कभी वह अपने बैग से क्या निकालता है? पानी की बूंदें। और क्या करता है? वो अपने बार बार में अपने रूप बदलता रहता है। तो जादूगर अनेक करतब दिखाता है। यहाँ लिखेंगे हम, अनेक करतब दिखाता है। अनेक करतब दिखाता है।
अब लास्ट प्रश्न है हमारा, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है। तो जादूगर क्यों कहा गया है, आपने जादूगर देखा है ना, वो छू मंत्र करता है और कभी कुछ निकालता है कभी कुछ निकालता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बादल अपना जो रूप है वो बार बार में बदल रहा है। कभी वो हाथी बन जाता है, कभी उसको देखकर यूँ लगता है कि हाथी की तरह, जैसे हाथी सूंड नीचे झुकाता है उसी तरह बादल भी झुका हुआ है। कभी अपने बैग से वो बूंदे निकालता है, कभी वो सूरज के आगे आके दिन को रात में बदल देता है। तो इस प्रकार इसे बादल को जादूगर कहा है। तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये विभिन्न करतब दिखाता है। विभिन्न करतब, कभी ये सूरज को छिपा के दिन में रात कर देता है, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता है, कभी बूंदे बरसाता है। इस प्रकार ये विभिन्न करतब दिखाता है। आपकी बात, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। तो धरती तक ऐसे झुक जाता है जैसे कि हाथी की सूंड नीचे झुकती है। जब बादल झुकता है तो कभी को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती होगी, उनके नाम लिखो। तो आपने देखा होगा जब बादल आते हैं तो अलग अलग आकृतियाँ बनाता है। तो आपको कौन कौन सी आकृतियाँ दिखाई दी, यहाँ पे हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कभी हमें पक्षी लगता है, कभी जानवर, कभी पहाड़ और कभी कुछ और। जो जो आकृतियाँ आपको दिखाई देती है वो यहाँ हम लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से लिखेंगे कि आपको बादल में क्या क्या दिखाई दिया, वो सारे के सारे हम लिखेंगे। आपको कैसा लगता है, अगला जो अभ्यास का प्रश्न है वो है, आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेता है। तो जब सूरज को ढक लेता है तो क्या होता है, छाया होती है या तेज़ गर्मी होती है, छाया हो जाती है। तो हमें गर्मी में छाया होती है तो अच्छा लगता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में हम बाहर नहीं निकल सकते धूप में। अच्छा लगता है। और जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि सर्दी में हमें सूरज की ज़रूरत होती है, उसकी गर्मी की ज़रूरत होती है। और जब बादल सूरज को ढक लेते हैं तो गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती, तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब आगे नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। बादल दिन को रात कैसे बनाता है, सूरज को ओझल करके, सूरज को छिपा करके। कैसे कर देता है, वो बादल सूरज को अपने पीछे छुपा लेता है। बादल धरती को कैसे खुश करता है, तो बादल धरती को कैसे खुश करता है, बारिश करके, बारिश की बूंदें करके, बरसात करके, वर्षा करके बादल धरती को खुश कर देता है। तो बादल वर्षा करके धरती को खुश कर देता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हमने कितना काम किया है, सबसे पहले हमने शब्द अर्थ किए, उसके बाद ये 4 प्रश्न किए, उसके बाद में ये 2 फिर प्रश्न है कि हमें कैसे लगता है, और नीचे फिर 2 प्रश्न है। हम इतना करेंगे, ये सभी बच्चे अपनी अपनी बुक के अंदर करेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वीडियो को रोककर ये प्रश्न उतार कर और उसमें उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह बच्चे
बच्चों शिक्षा क्रांति चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।